बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तीसरा दिन है ईद जिस दिन ईद थी उसके दूसरे मतलब तीसरे दिन का। तो यहाँ पे देखो फ्राइडे का दिन है और धूप भी बहुत है और बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मैं पाई की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और लेकिन मैंने पाई नहीं बनाई, मैंने क्या बनाई वो भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर मैंने चिकन डाल दिया, उसके अंदर 2-3 चम्मच मैंने उसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं अक्खा जीरा डाल दूँगी और फिर इसके अंदर जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूँगी, 1-1 चम्मच, छोटी सी चम्मच, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मसाला नहीं बनाया है। और हाँ, यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में इसके अंदर डाली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये सब कुछ डाल के मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक मैंने कोट कर लिया था, मेरे पास रेडीमेड नहीं था तो मैंने बाजू में से लाके मैंने उसको अच्छी तरह से कूट लिया था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं अब मिक्स कर लूँगी। फिर जब ऐसा लगे कि थोड़ी चिकन हमारी वाइट हो गई है तो फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, जैसे मैंने चिकन छोटे छोटे पीस में काटी हूँ ऐसे। तो इस तरह देखो मैंने काटी हूँ। अब इसको डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसके अंदर जब हल्दी और नमक भूल गई थी तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और देखो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक और हल्दी। तो आप भी मत भूलिएगा, लेकिन कोई नहीं, आप बाद में भी डाल सकते हो। लेकिन जब मैंने पहले जब वीडियो आगे गया उसमें आप डालना मत भूलना, मतलब मैंने जैसे कहा ऐसे ही बनाना। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी नमक भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और एक तरफ में खुद हाथ में कैमरा पकड़ी हुई थी, मतलब फ़ोन पकड़ी हुई थी, और एक तरफ में ये काम कर रही थी। तो कभी कभी अंधेरा हो जाता था, कभी कभी वो उसका क्या बोलते हैं वो आ जाता था, उसकी बहुत ही वराड़ आ जाती थी फ़ोन पे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन पेपर भी छोटे छोटे पीस में काट लिए थे, तो वो ग्रीन पेपर भी मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, जब ऐसा लगने लगे कि ये ऑलमोस्ट पक गया है, जब बंद करने का टाइम आए तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्रश चिली और इसके अंदर डाल दूँगी मैं ब्लैक पेपर कूटा हुआ, और उसके अंदर थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं हिला दूँगी और फिर स्टोव बंद कर दूँगी और उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी पाई, लेकिन मैंने पाई नहीं बनाई क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था पेस्ट्री ले आना, लेकिन जहाँ से पेस्ट्री वो लाने वाले थे वो शॉप ऑलरेडी बंद हो गई थी। तो फिर मैंने उसका ब्रेड पॉकेट जैसा बना लिया। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है। अब मैं ओवन बंद कर दूँगी और मैं यहाँ पे बना लूँगी दही भल्ले, आप दही वड़ा भी बोल सकते हैं। तो दही वड़ा के लिए मैंने ये ऑलरेडी सुबह ही मैंने इसको तल के मैंने रख लिए थे। अब इसको मैं डाल दूँगी पानी के अंदर थोड़ी देर भिगोने के लिए। जब तक ये भिगेगा तब तक हम अपना दही बना लेते हैं। तो दही के अंदर भी क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी दही ले लिया था। अब उसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी क्रश चिली, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी शुगर, और शुगर डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, और उसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी और मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर मैं ये सब कुछ मतलब के बिछा दूँगी। पहले नीचे डाल दूँगी, उसके बाद मैं भल्ले डाल दूँगी, आप उसको वड़ा भी बोल सकते हैं। लेकिन वो मेरा कल मतलब कि जब मैंने आपको दूसरी वीडियो डाली ना, उसके वो बचे हुए थे, वो घोल बचा हुआ था, तो वो घोल का मैंने बनाया था। और हाँ, इसके अंदर दूध भी जाएगा, तो मैं इसके अंदर दूध भी डाल दूँगी थोड़ा सा को। अब कोई पानी भी डालता है, लेकिन मैंने दूध डालती हूँ। तो इसके अंदर मैं दूध मैंने डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब एक छोटा सा मैं वो ले लूँगी ट्रे, कांच का ट्रे आता है ना, वो मैं ले लूँगी और उसके मैं सारी तरफ दही में बिछा दूँगी नीचे। फिर उसके अंदर मैं
भल्ले डाल दूँगी। तो भल्ले कैसे बनाते हैं वो भी रेसिपी मैं आपको एक दिन दूँगी। जो ये बनाए हैं वो असली भल्ले नहीं हैं, ये वो मेरे घोल के बचे हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन चलो मैं कभी आपको रेसिपी दूँगी। अब रमज़ान आ ही रही है, तो यहाँ पे सारे भल्ले मैंने इसके अंदर बिछा लिए थे। अब इसके ऊपर मैं दही डाल दूँगी। और मुझे मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी, तो मैंने हस्बैंड वहाँ बाजू में भी ग्रीन धनिया नहीं मिला बंगाला के शॉप पे, तो हस्बैंड को बोला कि आप जब आओ तब ग्रीन धनिया ले आना। तो वो ग्रीन धनिया ले आए थे, तब मैंने ग्रीन चटनी बना के फिर मैं इसके अंदर डाली थी। लेकिन अभी इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें नहीं अभी मैंने डाली, क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया ऊपर से मैंने सॉस डाल दिया, टमाटो सॉस और पेरी पेरी हॉट सॉस डाल दिया था। आप चाहे कोई भी सॉस डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये दही भल्ला, मुझे बहुत ही पसंद है। फिर उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला और क्रश चिली, और मैं ग्रीन चटनी में डालूँगी बाद में, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे और बनाने भी बाकी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्रश चिली भी डाल दी है और चाट मसाला भी। तो ये सब कुछ डाल दिया। अब मैं वो जो मैंने मसाला बनाया था पाई का, वो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था पंखा चालू करके, तो वो भी ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मायोनीस डाल के फिर मैं उसके अंदर ब्रेड जैसे बना लूँगी। तो इतना इजी है ये मसाला और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो असल में मैं बनाने वाली थी पाई, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि पाई मिली नहीं और मुझे ये सरप्राइज से नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने कितनी स्लाइस ब्रेड ले ली है। वो ब्रेड में चारों तरफ से उसके कोने काट लूँगी अच्छी तरह से, फिर उसको अच्छी तरह से मैं बेल दूँगी। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है गाइस, आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। रमज़ान आ रही है, अब तो ये सब चीज़ें हमें बनानी ही है। तो देखो मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे बेल लूँगी। फिर बेलने के बाद में इसके अंदर जो स्लाइस चीज़ आती है ना, वो मैं उसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने 6-7 ब्रेड ले लिए थे और ये सबको मैंने अच्छी तरह से बेल ली है। अब इसको मैं सारे यहाँ पे बिछा दूँगी। फिर उसके बाद में चीज़ निकाल के पहले चीज़ लगाऊँगी। पाई के अंदर तो चीज़ नहीं आती है, लेकिन मैंने इसके अंदर डाली थी क्योंकि टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप चाहो तो नीचे पानी भी लगा सकते हो तो ब्रेड अच्छी तरह से चिपक जाए, लेकिन मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऐसे ही पहले चीज़ डाल दी, फिर ऐसे मसाला डाल दिया, फिर उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से चिपका लिया, तो वो अच्छी तरह से चिपक गया था। देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से चिपक गया ये। तब ऐसे में सारे ब्रेड के स्लाइस के मैं सारे ऐसे ही ब्रेड पॉकेट बना लूँगी। वैसे तो बनाने वाली थी पाई ही, लेकिन क्या करें, अब वो नहीं मिली तो घर पे पेस्ट्री पड़ी भी नहीं थी मेरे पास कि चलो मैं बना लूँ। और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं जल्दी पेस्ट्री बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है पेस्ट्री बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उसको भी मैंने तोड़ के प्लेट के अंदर तोड़ के इसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया था और थोड़ा दूध डाल दिया था। और अंडे के अंदर मैंने उसको डुबो के फिर ब्रेड क्रम्ब के अंदर उसको डुबो के साइड पे रख दिया मैंने। तो ये सारे ब्रेड में ऐसे कर लूँगी, फिर गरम ऑयल में तल लूँगी। लेकिन मैंने ये लास्ट में फ्राई किया था, क्योंकि इसके अंदर चीज़ थी ना, तो वो गर्मा गर्म अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने समोसे फ्राई किए थे। दही भल्ले ऑलरेडी बने हुए थे, फिर उसके बाद मैंने समोसे फ्राई किए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और दही भल्ले थे और समोसा था और क्या था, हाँ ये मतलब ब्रेड पॉकेट थे। तो यहाँ पे देखो मैंने समोसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं फ्राई करूँगी ये ब्रेड पॉकेट। और ये ब्रेड पॉकेट इतने अच्छे बने थे, इतने मज़ेदार बने थे, मैं क्या बताऊँ, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। और रात का टाइम है, अभी 2 बजे हैं यहाँ पे, रात के 2 बजे, और मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज, इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। तो देखो यहाँ पे हमने ये भी फ्राई कर लिया है, ब्रेड पकोड़े भी, ब्रेड पॉकेट भी, आप चाहे कोई भी नाम दे सकते हो इसको।
लेकिन बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे ये बने थे। मैंने तो मज़े से खाए। मैंने बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, शायद इतने मसाले से मेरे 20 समथिंग बने थे, लेकिन मैंने 20 सारे नहीं बनाए, मैंने कम बनाए थे, लेकिन अच्छे बहुत बहुत ही अच्छे बने थे। कुछ मैंने रख लिए थे। हाँ, मैंने 6 ब्रेड पॉकेट मैंने फ्रोज़न में रख लिए थे और 14 मैंने बनाए थे। तो बच्चों ने भी इतने शौक़ से खाया, मेरे भतीजे ने भी, हस्बैंड ने भी, मैंने भी, आयत ने भी आयत ने भी यहाँ पे खाया था। और एक तरफ हमारी चाय भी हो रही थी। तो देख ली यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली थी। ग्रीन चटनी की रेसिपी तो मैंने आपको शायद एक वीडियो में दी हुई। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ग्रीन चटनी बहुत ही अच्छी मैंने बनाई थी, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है ग्रीन चटनी में। तो यहाँ पे मैंने दूसरा प्लेट भी बना लिया था, क्योंकि मैं उस पहला प्लेट बनाया ना, तब मैंने दूसरा प्लेट नहीं बनाया। दूसरी ट्रे मैंने सोचा जब ग्रीन चटनी बनाऊंगी तभी मैं दूसरा ट्रे भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी डाल दिया और क्रश चिली भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम बैठेंगे रोज़ा खोलने के लिए। ये तीसरा दिन था, आखिरी दिन था। अब इसके बाद भी और एक वीडियो पेंडिंग में है, मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। वो है स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्रूट भी कट गया है, चाय भी हमारी रेडी है, हमारा सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही कुछ रेडी है। तो आप लोग भी हमें दुआ हमारे लिए कीजिएगा। अब तो बहुत ही बड़े बड़े दिन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं खाने जा रही हूँ ब्रेड पॉकेट। और उसको जब मैंने बहुत ही गर्म था, जब मैंने उसको तोड़ा तो इतनी अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गई थी उसके अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गई थी। और जब इसके बाद फिर मैं खा रही हूँ यहाँ पे दही भल्ला। और दही भल्ला तो मेरे फेवरेट है, और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में। और उस दिन फ्राइडे था और गर्मी भी बहुत थी। तो देख लीजिए, इतना अच्छा और इतना प्यारा बना था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।